जड़ में प्राण, प्राण में मन, मन में विज्ञान और विज्ञान में आनंद। यह चेतना या आत्मा के रहने के 5 स्तर हैं। आत्मा इनमें एक साथ रहती है। यह अलग बात है कि किसे किस स्तर का अनुभव होता है। ऐसा कह सकते हैं कि यह 5 स्तर आत्मा का आवरण है। कोई भी आत्मा अपने कर्म प्रयास से इन 5 स्तरों में से किसी भी एक स्तर का अनुभव कर उसी के प्रति आसक्त रहती है। सर्वोच्च स्तर आनंदमय है और निम्न स्तर जड़ है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक पर कि जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है उसकी और कितनी लेयर्स हैं, या कहें तो एक आत्मा के कितने आवरण हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज हम जानेंगे पंचकोश के विषय में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतवर्ष में ध्यान की परंपरा वैदिक काल से ही रही है और विश्व में जहाँ भी यह परंपरा है वह केवल भारतीय संस्कृति की ही देन है। ध्यान की परंपरा में पंचकोश ध्यान भी शामिल है। इसमें एक एक कोश पर ध्यान केंद्रित करने से 5 प्रकार के ध्यान की विधि सामने आती है। प्रत्येक कोश पर ध्यान केंद्रित कर अलग अलग लाभ लिया जा सकता है। पहले ये जानेंगे कि कोश है क्या। दरअसल जो हमें ये शरीर दिखाई देता है वह केवल एक शरीर है। इस शरीर के अंदर 4 शरीर और विद्यमान हैं। इन सभी को मिलाकर पंचकोश कहा गया है। ये हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश क्या है? हमें यह जो शरीर दिखाई दे रहा है ना, पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक तथा इसके अंदर के त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ और सप्त धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र से बना ये शरीर, यह सभी अन्नमय कोश के अंतर्गत आते हैं। यह कोश अन्य सभी कोशों का आधार है। इस कोश को स्वस्थ बनाने के लिए योगासन, भोजन तथा निद्रा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। योगासन प्रतिदिन 30 मिनट करने से शरीर में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी तथा आंतरिक अंगों में सुदृढ़ता आती है। साथ ही रक्त संचार यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक होने से हमारा स्नायु तंत्र ठीक बना रहता है। ऋषि चरक के अनुसार भोजन करते समय हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: ऋतुभुक, हितभुक और मितभुक। ऋतुभुक यानी हम जो भी भोजन चुने उसे मौसम के अनुसार होना चाहिए। जिस मौसम में जो फल सब्जी उत्पन्न होती है उसे मौसम के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वह रोग का कारण बनती है। हितभुक यानी शरीर के लिए जो हितकारी है उसका ही सेवन करना चाहिए। जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए वह भोजन हमें नहीं करना चाहिए। मितभुक अर्थात भूख से कम भोजन ग्रहण करना चाहिए, ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ निद्रा, गहरी नींद तथा बिना सपने के सोना ही श्रेष्ठ है। कम से कम 6 और अधिक से अधिक 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। अन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश। प्राण ही है जो इस शरीर को जीवित रखे हुए है। जो श्वास हम लेते हैं उसी के माध्यम से प्राण शक्ति हमारे शरीर के भीतर कार्य करती है। प्राण 10 प्रकार के हैं: उदान प्राण, समान, अपान, व्यान और साथ में नाग, देवदत्त, कूर्म, कृकल और धनुष। इनमें से 5 प्राण अधिक महत्वपूर्ण हैं। उदान का स्थान विशुद्धि चक्र है। प्राण का स्थान हृदय यानी अनाहत चक्र है। समान का स्थान हृदय और नाभि के बीच में है। अपान का स्थान नाभि यानी मणिपुर चक्र है तथा व्यान का स्थान संपूर्ण शरीर है। प्राणमय कोश को संतुलित तथा स्वस्थ बनाने के लिए प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास 15 से 30 मिनट तक करना चाहिए। प्राणमय कोश के अंदर जो हमारी अगली लेयर है उसका नाम है मनोमय कोश। इस कोश में अहंकार तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन ही है जो बुद्धि तथा आत्मा को गुलाम बनाकर रखता है। मन को दृढ़ संकल्प के साथ नियंत्रित करना जरूरी है। जैसे शरीर का भोजन अन्न और प्राण का भोजन प्राण शक्ति है, उसी प्रकार से मन का भोजन अच्छे और सात्विक विचार है यानी पॉजिटिविटी है। जितना हम पॉजिटिव यानी सकारात्मक और सात्विक सोचेंगे और ऐसी संगत में रहेंगे उतना ही हमारा मनोमय कोश और ज़्यादा विकसित होगा। मन को साधने के लिए ध्यान करें या
त्राटक आदि उपाय बताए गए हैं। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। किसी भी इंद्री में यदि कोई दोष हो तो भी जीवन चलाया जा सकता है, लेकिन यदि बुद्धि मंद है या फिर बुद्धि में विकार है तो जीवन अपने आप नहीं चलाया जा सकता। बुद्धि ही है जो द्वंद्व अर्थात सुख दुख, हानि लाभ और मान अपमान आदि को पहचान कर निर्णय करती है और फिर आत्मा को अनुभूति के लिए भेज देती है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध और विकार रहित रखना चाहिए, तभी हम अपने विज्ञानमय कोश के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अंतिम आनंदमय कोश। यह शुद्ध और सात्विक और अन्य चारों कोशों का स्वामी है। यह आत्मा है। आत्मा ही भोगता और करता है, अन्य सभी इसी के अधीन कार्य करते हैं। लेकिन यदि आत्मा जागरूक न हो तो अन्य कोश इस पर राज करने लगते हैं। इसीलिए चारों कोशों को शुद्ध, संतुलित और स्वस्थ रखना आत्मा का कार्य है। परमपिता परमात्मा से प्रेरणा पाकर ही आत्मा इन अन्य कोशों के माध्यम से अपना कल्याण कर सकती है। इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप अपने हर कोश को कंट्रोल में लाना चाहिए। आत्म साक्षात्कार तथा ईश्वर साक्षात्कार तभी संभव है जब आत्मा में अन्य चारों कोशों को बांधकर अपने कल्याण में प्रयोग किया जाए। जैसे सभी कोशों का अपना अपना भोजन है, उसी प्रकार से आनंदमय कोश अर्थात आत्मा का भोजन है परमात्मा। पंचकोश ध्यान हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक कोश का ध्यान और ज्ञान हमें परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए अपने पंचकोश पर प्रतिदिन ध्यान करने से सुख और शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार आपने जाना पंचकोश यानी इस शरीर के 5 लेयर्स के बारे में और किस प्रकार से हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं अगर हम इन अपने 5 कोशों को नियंत्रित रखते हैं तो। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे इनसे जुड़े हुए ध्यान के विषय में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये नॉलेज आपको पसंद आई होगी। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।